साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूं आज एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आरटीई पोर्टल पर क्या है विशेष बात। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का आरटीई पोर्टल। इस आरटीई पोर्टल के माध्यम से ही उन वंचित और गरीब तबकों के बच्चों का प्रवेश जो है वो अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क किया जाता है, जो कि इसके लिए पात्र होते हैं। तो यदि आपके बच्चे इस शासन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसका लाभ उठाने के पात्र हैं, तो आप इस पोर्टल पर जाकर के अवश्य ही उनके लिए आवेदन करें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे गूगल मैप के लिंक को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक चैनल को, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आगे क्या है विशेष। तो जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरटी पोर्टल के, यहाँ पर एक आवश्यक नोट दिया गया है। आवश्यक नोट आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सत्र 2021-22 के लिए छात्र पंजीयन आगामी आदेश तक प्रारंभ रहेंगे। साथियों, यहाँ पर कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है अंतिम तिथि के रूप में कि कब तक पंजीयन का कार्य चालू रहेगा। इससे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे 22 मार्च 2021 की नोटिफिकेशन है कि सत्र 2021-22 के लिए छात्र पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2021 है। लेकिन इसके बाद 8 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें यह कहा गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सत्र 2021-22 के लिए छात्र पंजीयन आगामी आदेश तक प्रारंभ रहेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर भी अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें और उससे पूर्व ही जल्द से जल्द अपने बच्चों के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। यदि हमारे बच्चे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं तो आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे इसके लिए पात्र होंगे, कृपया उनके लिए अवश्य ही यह विद्यादान का कार्य करें, जिससे वे लाभान्वित हो सकें। तो मोटी तौर पर हम जानते हैं कि किस प्रकार हम आरटीई के लिए आवेदन, आरटीई अंतर्गत जो है प्रवेश के लिए आवेदन, अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए साथियों यहाँ पर होम स्क्रीन पे आपको लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। इस लॉगिन के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पर हम क्लिक करते हैं साथियों, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होकर के आता है। इस पेज में अलग अलग प्रकार के लॉगिन्स दिए हुए हैं, लॉगिन और अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं। आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, होम, प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, संपर्क, समस्या का निवारण, सार्वजनिक जानकारी, मैपिंग रिपोर्ट, यूज़र मैनुअल इत्यादि की का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि यूज़र मैनुअल पर जाकर के मैनुअल का अध्ययन अवश्य करें, जिससे आपको इस पोर्टल और योजना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकें। तो बात करते हैं हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का विकल्प जो दिया हुआ है, मेनू जो दिया हुआ है, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे साथियों। नया आवेदन भरें, आवेदन में संशोधन, आवेदन की स्थिति देखें, भरे हुए आवेदन को प्रिंट करें। यदि आपने अभी तक नया आवेदन नहीं किया है तो नए आवेदन के विकल्प पर जाएंगे। यदि आवेदन आप कर चुके हैं और उसमें कोई संशोधन किया जाना है तो आवेदन में संशोधन के विकल्प पर जाएंगे, और आवेदन की स्थिति आपको जाननी है तो आवेदन की स्थिति पर जाएंगे। और यदि उस भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करना है तो भरे हुए आवेदन पर प्रिंट करने के विकल्प पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर नए आवेदन के विकल्प पर जाते हैं। जैसे ही हम नए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आरटीई के लिए आवेदन का एक पेज हमारे पास खुल करके आता है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि शिक्षा का अधिकार 2009 धारा 12(1)(c) के तहत शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जानी है। जैसे ही हम इसमें आवेदन करना शुरू करते हैं तो इसके पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ नोट में भी दिया हुआ है, कि आवेदक को अपने वर्तमान निवास से संबंधित जिससे पते सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर चुननी होगी।
चुननी होगी। और कौन कौन सी जानकारियाँ आपको, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने होंगे अपने पास, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एक विशेष जो नोट है वो ये है कि पालक अभिभावक व्यक्तिगत परिचित का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसी नंबर पर SMS भेजा जाएगा। दुकानदार या सार्वजनिक फॉर्म भरने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज ना करें। तो बेहतर होगा कि आप अपना या अपने परिचित जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका ही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें, जिससे संबंधित जानकारी जो है वो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। इसके साथ ही यदि आपको वांछित स्कूल यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जो आपके तर्क से आपके मोहल्ला ग्राम पंचायत में हो सकता है, तो यहाँ क्लिक करके उसे आप सूचित कर सकते हैं। यदि आपके गांव में आसपास कोई ऐसा प्राइवेट विद्यालय है जिसकी सूची यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी जानकारी भी विभाग को दे सकते हैं, जिससे आने वाले समय में उसे यहाँ इंदराज कर दिया जाएगा। और एक और जो नोट इसमें दिया हुआ है वो ये है कि फॉर्म भरने के बाद जिस नोडल के अंतर्गत विद्यालय का चयन किया गया है, उन सभी के पास फॉर्म की एक प्रति और सभी दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर जमा करें। आपको नोडल कार्यालय में जाकर के इसे आवेदन का जो प्रति है वो आपको जमा भी करना होगा। तो आइए देखते हैं मोटे मोटे तौर पर कि कैसे हम आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए सबसे पहले साथियों यहाँ पर हमें जिले का चयन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक मॉडल आवेदन के लिए मैं यहाँ कोरिया ज़िले का चयन कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करना होगा, जिस एरिया से आप संबंधित हैं उसका चयन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास विकासखंड का चयन करने को आता है। जो भी विकल्प हमारे पास आ रहा है उस विकल्प का चयन आप करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं सोनहत विकासखंड से हटा करके मनेंद्रगढ़ विकासखंड कर देता हूँ और यहाँ पर ग्राम पंचायत हम चुनते हैं अपना। जैसे उदाहरण के लिए सरभोका ग्राम पंचायत चुन लिए, यहाँ से हम मोहल्ला चुनेंगे। हैबिटेशन जो है लिस्ट में आपको दिया होगा, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिस्ट से आपको चयन करने जाना है और यहाँ पर पिन कोड नंबर आपको इंदराज करना है अपने एरिया का। फिर यहाँ अगला जो स्टेप है वो है विद्यार्थी विवरण। पहला जो विकल्प था, पहला जो विकल्प था वो था आपका जिला, विकासखंड इत्यादि चयन करने का। दूसरा यह है विद्यार्थी का नाम। तो यदि हम मान लीजिए कि उदाहरण के लिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम कुछ भी डाल देते हैं, मान के चलते हैं कि हम ये उदाहरण के लिए डाल देते हैं इसको, और 2018 जनवरी 12 जनवरी उदाहरण के लिए हम इसको इतना डाल देते हैं। लिंग चुन लेते हैं बालक बालिका। इसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, बच्चे का जो भी आधार नंबर होगा। जो भी आधार नंबर होगा उस बच्चे का, उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम एंट्री करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल लेता हूँ। इसके बाद माता जी का नाम, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं। बालक का नाम उसे भी एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर डाल देंगे। इतनी प्रविष्टि करने के बाद हम यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर भी प्रविष्ट करेंगे और विद्यार्थी की जाति चुनेंगे। अब आगे अगला जो है वो सेक्शन आता है साथियों, वो है दस्तावेजों की जानकारी। दस्तावेजों की जानकारी में हमारे पास आवेदित वर्ग जो है वो 2 वर्ग हो सकते हैं यहाँ पर, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त। दुर्बल वर्ग यदि हम चयन करते हैं या असुविधाग्रस्त चयन करते हैं, उसके आधार पर हमें यहाँ पर दस्तावेज जो हैं वो अपलोड करने होंगे। जैसी योग्यता यहाँ पर BPL सर्वे सूची है, SCC डाटा 2011 की सूची है, अंत्योदय कार्ड है। जो भी जैसी भी स्थिति आपकी हो आप उसे चयन कर सकते हैं। यहाँ पर दस्तावेज के लिए आप यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए अंत्योदय कार्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं और चुने अंत्योदय कार्ड। यहाँ पर जो आप दस्तावेज यहाँ पर चयन करेंगे उसी के दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ कार्ड नंबर आपको डालना होगा, जो भी कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर एंट्री करनी होगी आपको। एग्जाम्पल के लिए हम ये कार्ड नंबर डाल दिए हैं। जन्म के सत्यापन के लिए विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र या और जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड जो दिया गया है इनमें से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। तो हमने जन्म प्रमाण पत्र का चयन कर लिया। पता के सत्यापन के लिए अभिभावक का वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आप चयन करते हैं वो आपको यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर अभिभावक के पता के लिए इसको सत्यापन चयन किया, राशन कार्ड का, पहचान के लिए अभिभावक का आधार कार्ड। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर स्कूल देखने के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिससे हम स्कूल का चयन कर सकते हैं। तो साथी जैसे ही हम स्कूल देखने के विकल्प पर जाते हैं, तो यहाँ पर
आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके द्वारा चुने गए मोहल्ला ग्राम पंचायत में कुल कितने स्कूल प्राप्त हुए। हमारे यहाँ 4 स्कूल दिखाई दे रहे हैं इस मोहल्ले और ग्राम पंचायत के आसपास, तो यहाँ पर 4 स्कूल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चारों का विकल्प जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। इसी में से हमें एक चयन करना है। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यदि आपको वांछित स्कूल प्रदर्शित नहीं हो रही है जो आपके हिसाब से आपके मोहल्ले या ग्राम पंचायत में हो सकता है, तो यहाँ क्लिक करके उसकी सूचना भी विभाग को दी जा सकती है, जिससे उसे यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 स्कूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहला जो दिखाई दे रहा है वो सरस्वती शिशु मंदिर सरभोका दिखाई दे रहा है। दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो सरस्वती शिशु मंदिर नागपुर दिखाई दे रहा है। तीसरा जो दिख रहा है वो है ज्योति मिशन विद्यालय प्राइमरी स्कूल जो दिखाई दे रहा है। ये 3 विकल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो चौथा भी आपको दिखाई देगा, डॉक्टर आर कृष्णन विद्यालय नागपुर। यानी हमारे इस ग्राम पंचायत के लिए, हमारे इस गांव के लिए ये 4 स्कूल एलिजिबल हैं। इनमें से हम किसी एक का चयन करेंगे। प्राथमिकता के क्रम पर तो आपको 3-4 चयन करना होगा। तो प्राथमिकता के क्रम पर हमें जो है स्कूलों का चयन करना होगा कि हम किसे पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब इसमें एक और जानकारी जो आपको मिलेगी वो ये है कि क्लास KG1 और में इसमें कक्षा की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुल RT सीट कितने हैं, माध्यम क्या है और किस कक्षा में प्रवेश होना है, वो भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्लास KG1, यानी इस विद्यालय में हम यहाँ पर देख रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर नागपुर, या हम पहले विकल्प को देखें सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल सरभोका। यहाँ पर KG1 में विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो पहली बार होता है RT के अंतर्गत। यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 सीट हमारे पास हैं। माध्यम है पढ़ाई का यहाँ हिंदी। तो हम इसे प्राथमिकता के क्रम पर कौन से स्थान पर रखना चाहते हैं उसका चयन हमें यहाँ करना होगा। यहाँ से देखिए चेक बॉक्स है, हम इसे चुन सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्राथमिकता क्रम में इसे रखें तो आपको यहाँ पर पहला नंबर देना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस प्राथमिकता पे आप इस स्कूल को रखना चाहते हैं तो उसको देना होगा। जैसे हम यहाँ पर प्राथमिकता क्रम में पहला रख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा विकल्प मिलता है सरस्वती शिशु मंदिर नागपुर हाई स्कूल नागपुर का। तो हम इसे प्राथमिकता के क्रम पर रख सकते हैं अगला। यहाँ पर साथ ही साथ आपको नोडल अधिकारी की भी जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितेंद्र कुमार सोनी जो हायर सेकेंडरी स्कूल संबंधित जो हायर सेकेंडरी स्कूल होगा इस एरिया का, वहाँ के जो प्रभारी अधिकारी होंगे उनको यहाँ पर नोडल बनाया गया होगा। तो इस नोडल अधिकारी के कार्यालय में जाकर, जिनका नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर से संपर्क करके हमें उनके पास से दस्तावेज जो हैं वो जमा करने होंगे। तो जैसे हमने दूसरा विकल्प हम यहाँ पर गांव के हिसाब से ही चयन कर लेते हैं। दूसरा विकल्प हमने चयन किया ज्योति मिशन विद्यालय का। तीसरे विकल्प के रूप में हम नागपुर को चयन करते हैं और चौथे विकल्प के रूप में हम डॉक्टर आर कृष्णन विद्यालय नागपुर को चयन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमें, जैसे ही हमने विद्यालयों का चयन कर लिया प्राथमिकता के क्रम में, अब यहाँ पर जाके हमें सेव सेलेक्टेड स्कूल को करना होगा। यहाँ स्कूल को हम सेव करना होगा और सेव करने के बाद आपको इस तरह से जानकारी जो है वो दिखाई देने लगेगा। इस तरह से जानकारी दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी आपका ये फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है साथियों। इसके लिए हमें यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा और यहाँ से जाके सुरक्षित करें के बटन पर जाके सुरक्षित करना होगा, यानी हमें इसे सेव करना होगा। तब जाके हमारा आवेदन जो है वो सबमिट होगा और आपके पास मोबाइल में आवेदन का क्रमांक जो है वो आएगा। चूँकि यह मैं सिर्फ नमूने के लिए भर रहा था, मुझे ऐसा कोई आवेदन करना नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस रीसेट कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको रीसेट नहीं करना है, इसे सुरक्षित करें के विकल्प पर जाकर के सुरक्षित कर देना है। इसके बाद हमें दस्तावेजों का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उस दस्तावेज को, सारे दस्तावेजों के साथ जो भी दस्तावेज आपने इसमें चयन किए हैं अपलोड करने के लिए, उन सभी के साथ इस आवेदन को ले जाकर के नोडल अधिकारी के पास आपको जमा करना है। इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। और यदि स्थिति जानना होगा तो फिर से हम यहाँ पर आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन की स्थिति में क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे हमें आवेदन का नंबर मिल जाता है, हम अपनी स्थिति देखने के लिए यहाँ पर आवेदन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आवेदन की स्थिति देखें, यहाँ पर इस विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पर हम आवेदन क्रमांक डालेंगे और बच्चे का जन्म दिनांक डालेंगे और इसके बाद स्थिति देखें के विकल्प पर जाकर के हम अपना पोजीशन जो है, स्टेटस जो है, करंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से आग्रह, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे गूगल मैप लिंक को भी फॉलो अवश्य करें। और इसके साथ यदि आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और एक विशेष अनुरोध,
कोरोना से बचाव के गाइडलाइन का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो साथियों, एक विशेष सूचना कि यदि आप अपने बच्चों का आवेदन या पात्र बच्चों का आवेदन जो है वो अपने आसपास के बच्चों का आवेदन आरटीई के अंतर्गत कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका जो नंबर जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। आवश्यकता अनुसार आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस संबंध में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको आवेदन ऑनलाइन जमा कराना है तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।